नमरूद की बेटी का ईमान अफरोज वाकया। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, नमरूद दुनिया का वो वाहिद बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। ये काफिर था और जिना ज्यादा था। ये वो पहला शख्स था जिसने अपने सर पर ताज रखा था और खुल्लम खुल्ला खुदाई का दावा किया था। नमरूद के दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मबूस बा रिसालत हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही नमरूद के बुतों को तोड़ा, जिसकी वजह से नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका। जब आग बहुक्म खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई तो उस वक्त चंद गिने चुने लोगों में से नमरूद की बेटी भी आप पर ईमान ले आई। जब नमरूद को इसकी खबर मिली तो उसने अपनी बेटी के साथ क्या किया और नमरूद की आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कौन से वाक़यात पेश आए, ये आग कितने अरसे में तैयार की गई, खुदावंद मुताल ने छिपकली को मारने का हुक्म क्यों दिया और मेंढक को मारने से मना क्यों फरमाया, इसके साथ साथ आपको नमरूद का अंजाम भी बताएंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, नमरूद बड़े तनतने का बादशाह था। सबसे पहले इसने अपने सर पर ताज शाही रखा और खुदाई का दावा किया। ये वलदुज जना था और इसकी मां ने जिना करा लिया था, जिससे नमरूद पैदा हुआ था। सल्तनत का कोई वारिस पैदा ना होगा तो बादशाहत खत्म हो जाएगी, लेकिन ये लड़का बड़ा होकर बहुत इकबालमंद हुआ और बहुत बड़ा बादशाह बन गया। मशहूर है कि पूरी दुनिया की बादशाही सिर्फ 4 ही शख्सों को मिली, जिनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्क़रनैन तो साहिब ईमान थे और नमरूद बख्त नसर ये दोनों काफिर थे। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में ये कानून नाफिज कर दिया था कि उसने खुराक की तमाम चीज़ों को अपनी तहवील में ले लिया था। सिर्फ उन्हीं लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चुनाचे एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ़ ले गए तो उस खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, तभी मैं तुमको गल्ला दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में अलल ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का परस्तार हूँ जो वादहू ला शरीक लहू है। यह सुनकर नमरूद अपने आपे से बाहर हो गया और आपको दरबार से बाहर निकाल दिया और एक दाना भी नहीं दिया। आप और आपके चंद मुताबिईन जो मोमिन थे भूख की शिद्दत से परेशान होकर जाँ बल्ब हो गए। उस वक्त आप एक थैला लेकर एक टीले के पास तशरीफ ले गए और थैले में रेत भर कर लाए और खुदावंद कुद्दूस से दुआ मांगी तो वो रेत आटा बन गई और आपने उसको अपने मुताबिईन को खिलाया और खुद भी खाया। फिर नमरूद की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि उसने आपको आग में डलवा दिया, मगर वो आग आप पर गुले गुलजार बन गई और आप सलामती के साथ आग से बाहर निकल आए और अलल ऐलान नमरूद को झूठा कहकर खुदाए वाहदहू ला शरीक की तौहीद का चर्चा करने लगे। नमरूद ने आपके कलमा हक से तंग आकर एक दिन आपको अपने दरबार में बुलाया और मुकालमा बसूरत मनाजरा शुरू कर दिया। नमरूद: ए इब्राहिम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तुम लोगों को दावत दे रहे हो? हजरत इब्राहिम: ए नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जलाता और मारता है। नमरूद: ये तो मैं भी कर सकता हूं। चुनाचा उस वक्त ने 2 कैदियों को जेल खाना से दरबार में बुलवाया। एक को मौत की सजा हो चुकी थी और दूसरा रिहा हो चुका था। नमरूद ने फांसी पाने वाले को तो छोड़ दिया और बेकसूर को फांसी दे दी और बोला कि देख लो, जो मुर्दा था मैंने उसको जला दिया और जो जिंदा था मैंने उसको मुर्दा कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि नमरूद बिल्कुल ही अहमक और निहायत ही घामड़ आदमी है, जो जलाने और मारने का मतलब ये समझ बैठा। इसलिए आपने उसके सामने एक दूसरी बहुत ही वाज़ेह और रोशन दलील पेश फरमाई। चुनाचे आपने फरमाया, ए नमरूद, मेरा रब वही है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तो खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दलील सुनकर नमरूद मबहूत और हैरान रह गया और कुछ भी ना बोल सका। इस तरह यह मुनाजरा ख़त्म हो गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मुनाजरे में फ़तहमंद होकर दरबार से बाहर तशरीफ़ लाए और तौहीद इलाही का वाज अलल ऐलान फरमाना शुरू कर दिया। कुरान मजीद ने इस मुनाजरे की रुदाद इन लफ्ज़ों में बयान फरमाई कि ए महबूब, क्या तुमने न देखा था उसे जो इब्राहिम से झगड़ा उसके रब के बारे में, इस पर कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी, जबकि इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब वो है
کہ جلاتا ہے اور مارتا ہے؟ بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ تو سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو پچھم سے لے آ۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھلاتا ظالموں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے، نہ کہ نمرود کی بے شمار فوجوں سے غائب ہوئے، نہ اس کے ظلم و جبر سے مروب ہوئے، بلکہ اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈلوا دیا۔ اس وقت بھی آپ کے پائے عزم و استقلال میں بال برابر لغزش نہیں ہوئی، اور آپ برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ پھر اس بے رحم نے آپ پر دانا پانی بند کر دیا، اس پر بھی آپ کے عزم و استقامت میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ پھر اس نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی روب و داب دکھا کر آپ علیہ السلام کو مروب کر دے، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرے کا چیلنج قبول فرما لیا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط اور دندان شکن دلیل پیش فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا، اور بھرے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت و حقانیت کا پرچم سر بلند ہو گیا، اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا واقعہ مفسرین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ عید کے دن قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی۔ در حقیقت وہ ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے اکثر ان کے باپ آزر کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے دیوتا کے ہیکل میں چلے گئے۔ قوم کا سب سے مقدس دیوتا باطل خداؤں کا سردار مانا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں موجود پتھر اور لکڑی سے بنائے گئے دیوتاؤں کے سامنے پھل، کھانوں اور مٹھائیوں کے خوان رکھے ہوئے تھے جو لوگوں نے چڑھاوے کے طور پر نظر کیے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مورتیوں کو مخاطب کر کے کہا، یہ سب تمہارے لیے رکھا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم نے دوبارہ فرمایا، میں تم سے مخاطب ہوں، تم میری بات کیوں نہیں سنتے؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑے سے ان کو توڑ دیا، لیکن صرف ایک بت کو رہنے دیا اور اس بت کے کاندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلے گئے۔ پھر رات گزرنے کے بعد صبح کو جب نمرودیوں کی واپسی ہوئی تو انہوں نے اپنے بت خانے میں حشر کا منظر دیکھا۔ ان کے خداؤں کے حشر نشر نے ان کے پیروں تلے زمین نکال دی۔ اس واقعے کی خبر سب سے پہلے نمرود کو دی گئی۔ نمرود نے کہا کہ جب کسی کو دیکھا نہیں گیا کیوں کر کسی کو سزا دی جا سکتی ہے؟ اس پر ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کو ٹھیک کر دوں گا، نمرود سے کہا کہ یہ کام صرف ابراہیم کا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں صرف تمہارے کہنے پر سزا نہ دوں گا، ضرورت ہے کہ اس کو گرفتار کر کے سر عام لایا جائے۔ چنانچہ اس نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ دربار لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روب اور وقار کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے اور شاہی پروٹوکول کو نظر انداز کرتے ہوئے نمرود کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمایا گیا، ترجمہ، کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان سے کہا، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تو نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سر نیچا کر کے بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ سورہ انبیاء آیت 58 تا 65۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل جہاں صاحب اقتدار لوگوں اور خود نمرود پر بجلی بن کر گرا، وہیں اس عمل سے عوام الناس کے دلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرت اور حوصلے کی داغ بیٹھ گئی۔ مذہبی پیشواؤں نے پر روب آواز میں پوچھا، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کی توہین کس نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، ہتھوڑا بڑے بت کے کاندھے پر ہے، اس سے پوچھو یہ سب کس نے کیا ہے۔ پجاری ندامت و شرمندگی سے سر جھکا کے بولے، ابراہیم تم خوب جانتے ہو کہ پتھر کی مورتیاں بولتی نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، جب یہ بولتے نہیں، حرکت نہیں کر سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو تم ان سے نفع پہنچانے کی امید کیوں رکھتے ہو اور نقصان ہونے کا اندیشہ کیوں کرتے ہو؟ تم پر افسوس ہے کہ تم کائنات کے مالک اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو پوجتے ہو، کیا تم عقل و شعور نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر بت پرستوں کے عقائد پر ایسی کاری ضرب تھی کہ نمرود نے اپنی خود ساختہ خدائی کو زمین بوس ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔
नमरूद चालाक आदमी था। उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, ए इब्राहिम, तू अपने बाप दादा के दीन की मुखालफत क्यों करता है? तू उन मुकद्दस बुतों को माबूद मानने से क्यों मुनकिर है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला सारी कायनात के तन्हा मालिक हैं, हम सब उसकी मखलूक हैं। पत्थरों लकड़ियों से बनाए हुए बुत खुदा नहीं, ये तो अपनी सलामती और हिफाजत के लिए भी दूसरों के मोहताज हैं। परस्तिश के लायक वो हस्ती है जो किसी किस्म की एहतियाज नहीं रखती और तमाम मखलूक उसकी मोहताज है। ये सुनकर नमरूद बोला, अगर मेरे अलावा कोई रब है तो उसका ऐसा वस्फ बयान कर जिसकी कुदरत मुझ में ना हो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब मौत और हयात पर कादिर है। नमरूद बोला, जिंदगी और मौत तो मेरे कब्जे कुदरत में भी है। उसने एक कैदी को, जिसकी मौत की सज़ा का हुक्म हो चुका था, जान बख्शी कर दी और दरबार में मौजूद एक शख्स की गर्दन मारने का हुक्म सादिर कर दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा, कायनात का हर जर्रा मेरे रब का मोहताज है। सूरज उसके हुक्म से हर रोज मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूब जाता है। तो सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा। मजहबी पेशवाओं और बादशाह के अकायद की तकजीब ने ऐवान नमरूद में दरारें डाल दी। अरबाब इख्तिदार ने शोर गोगा बुलंद किया कि इब्राहिम हमारे देवताओं की तौहीन का मुर्तकिब हुआ है और बाप दादा के मजहब को झुटलाता है। उसकी सजा यह है कि उसे आग में फेंक दिया जाए। बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद समेत पूरी कौम के लिए नाकाबिल माफी जुर्म था। लिहाजा फैसला किया गया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए ताकि आइंदा किसी को बुतों की बेहुरमती करने की हिम्मत ना हो। चुनाचे पूरी कौम लकड़ियां जमा करने के अमल में मसरूफ हो गई। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार पड़ जाता या किसी का कोई काम ना होता तो वो मन्नत मानता कि अगर मुझे शिफा हो गई या मेरा काम मुकम्मल हो गया तो मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियों का गट्ठा दूंगा। एक मुद्दत तक कौम लकड़ियां जमा करती रही। जब लकड़ियों का पहाड़ खड़ा हो गया तो एक बहुत गहरी खंदक खोदी गई। लकड़ियों के उस ढेर को उसमें डाला गया। अजाइबुल क़साइस अल्लामा अब्दुल वाहिद बिन मोहम्मद अल मुफ्ती सफ़ा नंबर 87 में है कि नमरूद ने उनको गिरफ्तार करके कि लोहे वाले तंदूर में बंद करा दिया और उसमें भरपूर आग जलवा दी। काफ़ी देर के बाद जब उन्हें बरामद किया तो जैसे कि वो तैसे थे, यानी उनको कोई गजन उस आग से ना पहुंची। नमरूद ने हुक्म दिया इन्हें कैद खाने में बंद कर दिया जाए, उनको ख़त्म करने का कोई और हल तलाश किया जाए। चुनाचे एक रिवायत की बिना पर 40 दिन और एक रिवायत की बिना पर 7 साल कैद में रखा और उस दौरान उन्हें नजर आतिश करने का फैसला किया। बारिवायत मारिज नबूवत नमरूद ने बामकाम कूसा जो कूफा में है एक 4 दीवारी तैयार करवाई जिसकी लंबाई 4 फरसख और चौड़ाई 4 फरसख थी। उसकी बुलंदी 100 गज थी। और बारिवायत रोज़तुल सफ़ा उसकी लंबाई 60 गज, चौड़ाई 40 गज और बुलंदी 20 गज थी। जब 4 दीवारी मुकम्मल हो गई तो उसने हुक्म दिया कि इसे अच्छी जलने वाली लकड़ियों से भर दिया जाए। चुनाचे उसे लकड़ियों से पुर कर दिया गया। एक रिवायत में है कि ये 4 दीवारी 1 माह में पुर की गई और चारों तरफ वो जलने लगी। जब उसके शोले भड़के तो उन्होंने मीलों यह आलम पैदा कर दिया कि कोई करीब ना जा सकता था, कोई परिंदा फजाए बाला तक उस पर से गुजर ना सकता था। तिबरी में है कि आग को भड़काने में 2 साल लगे थे। उसमें यह भी है कि 4 दीवारी के बाहर भी लकड़ियां जमा की गई थीं। आग तो रोशन कर दी गई लेकिन अब कोई रास्ता ऐसा ना था कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा सके, क्योंकि करीब कोई नहीं जा सकता था। लोग इसी तरद्दुद और मशवरे में थे कि शैतान ने उन्हें मंजनीक बनाने का मशवरा दिया और बनाने की तरकीब बताई। जब मंजनीक तैयार हो गई तो उसने उसमें पहले एक बड़ा पत्थर रखकर फेंका। जब तजर्बे ने बता दिया कि मंजनीक ठीक बन गई है और काम ठीक कर रही है तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांधे गए और गले में भी तौके आहिन डाला गया। फिर मंजनीक में बिठाकर उन्हें फेंका गया। एक रिवायत में कि जब हाथ पांव बांधे गए तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में हाथ उठाकर कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका रब्बुल आलमीन लकल हम्द व लकल मुल्क। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका रब्बुल आलमीन लकल हम्द व लकल मुल्क। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो उन्होंने कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तर्जुमा, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने कहा, ऐ मेरा अल्लाह, तू आसमान में तन्हा और ज़मीन में तेरी इबादत करने वाला तन्हा है। एक रिवायत में कि उसी दौरान आसमान के मौजिज़ फरिश्ते बारगाह खुदाबंदी में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे कि मालिक, रूए ज़मीन पर एक इब्राहिम है जो तेरी वहदानियत की तबलीग कर रहे हैं। अब उन्हें भी नजर आतिश किया जा रहा है। हमारे मालिक, तो उनको बचाने के लिए हमको हुक्म दे। हुक्म हुआ, जाओ
اگر ابراہیم تمہاری مدد قبول کر لیں تو بے شک تم ان کی امداد کرو۔ وہ فرشتے زمین پر نازل ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مدد کرنے کی خواہش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امداد قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ فرشتے آئے جو ہوا اور پانی پر متعین ہے۔ فرشتہ ہوا نے کہا کہ آپ کہیں تو ہم آندھی کے ذریعے اس آگ کو منتشر کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں موقع امتحان میں ہوں، مجھے تمہاری امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر پانی والا فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے بھی کہا کہ اگر آپ کہیں تو پانی برسا کر آگ کو بجھا دوں۔ ارشاد ہوا ضرورت نہیں ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر پھینکا گیا۔ وہ ہوا میں الٹتے پلٹتے جا رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بڑھ کر استقبال کیا اور ان سے ملاقات کر کے کہا، اے ابراہیم تمہیں کوئی حاجت ہے؟ فرمایا بے شک ہے، لیکن تم سے نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اچھا مالک ہی کی طرف رجوع کرو۔ کہا سوال کی ضرورت نہیں، ہمارے حال کا اسے علم ہونا ہی کافی ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پہنچے، پھر نیچے کی طرف آگ کے درمیان وارد ہوئے۔ فرمان باری تعالیٰ آگ کو پہنچ چکا تھا۔ اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ آگ گلے گلزار بن گئی، پھولوں کی کثرت ہو گئی۔ صدیقہ بیان ہے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بٹھا دیا۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے قریب چشمہ جاری ہو گیا، گلاب و نرجس کے پھول کھل گئے۔ ایک روایت میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہی وسط آگ میں پہنچے، حضرت جبریل علیہ السلام نے فوراً بلول کا ایک تخت بچھا کر اس پر انہیں بٹھایا۔ ان کے تخت پر بیٹھتے ہی چشمہ آب جاری ہوا اور گرد گرد پھولوں کے درخت نمایاں ہو گئے۔ ایک روایت میں کہ جلی ہوئی لکڑیوں کے باقی حصے کو جو جلنے سے رہ گیا تھا اسے حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین میں نصب کر دیا اور اس سے ہرے بھرے درخت پیدا ہو گئے جن میں تازے پھول لگے ہوئے تھے۔ اسی دوران میں نمرود نے اپنے مینار پر جا کر ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو نگاہ کی تو انہیں جنت نما گلزار میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ اسے خیال تھا کہ وہ جل بھن کر راکھ ہو گئے ہوں گے۔ جب اس نے انہیں اس حال میں دیکھا تو بہت حیران ہوا اور اس کے دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ آپ کو یہ آگ نہیں جلا سکی اور آپ صحیح و سالم برآمد ہوں گے تو لازم میرے لیے اور زیادہ مضر ثابت ہوں گے۔ یہی کچھ سوچ کر اس نے اپنے کارکنوں کو حکم دیا کہ منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم پر پتھر پھینکے جائے۔ چنانچہ بڑے بڑے پتھر اس راکھ میں پھینکے گئے۔ وہ پتھر باروایت عجائب القصص صفحہ نمبر 88 ایک مقام پر ہوا میں جمع ہو گئے اور بحکم خدا بادلوں کی صورت اختیار کر کے برسنے لگے، جس کے نتیجے میں اس حصے کے علاوہ جو گلزار بنا ہوا تھا، جس قدر بھی آگ اس طویل چار دیواری میں تھی، سب بجھ گئی۔ علامہ مسجد تحریر فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے جو منجنیق بنائی گئی تھی وہ وہی تھی جس میں رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ یہ منجنیق مقام کوسا میں جو کوفہ کی ایک گاؤں کنزارہ میں واقع ہے شیطان کے ہاتھوں بنی تھی۔ انہوں نے حیات القلوب کے صفحہ نمبر 90 میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھا تو ان کے چچا آزر جو حکومت نمرود کا وزیر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کے رخ مبارک پر ایک تماچا مار کر کہا، اب بھی اپنی حرکت سے باز آ جا اور نمرود کی خدائی کو تسلیم کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو خدا ہے خدائی اسی کی تسلیم کی جائے گی اور اسی کی تسلیم شدہ ہے، یہ نہ خدا ہے نہ اس کی خدائی مانی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تو اس کا اثر 3 دن تک دنیا کی تمام آگ پر رہا اور اس میں ٹھنڈک آ گئی تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی نہ کہتا تو اس آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی بھڑکتی آگ کے گلے گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا، اور اس طرح اللہ نے اپنے نبی کو مشرکین کی شیطانی سازشوں سے محفوظ فرمایا۔ علامہ ابن کثیر قصص الانبیاء میں تحریر کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہم اور سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا اس وقت بارش برسانے والا فرشتہ سخت اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے کہ میں موسلادھار بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم اس کی سوچ سے بھی زیادہ برق رفتار تھا اور اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا۔ ان نازک لمحات میں حضرت جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور آپ علیہ السلام کی جبین اطہر پیشانی سے پسینہ پہنچ رہے تھے، اس پسینے کے علاوہ کوئی اور تکلیف آپ کو نہیں پہنچی۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے سپرد کیا گیا اس روز آگ سے تپش و گرمائش ختم کر دی گئی تھی، جس کی بنا پر نہ لوگوں کے چولہے گرم ہو سکے اور نہ ہی آگ سے کوئی کام لیا جا سکا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا کہ اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بندھی ہوئی رسی کے علاوہ کچھ اور نہ جلایا۔
حضرت سعدی रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ साया करने वाला फरिश्ता भी था और 1 मील तक साया ठंडक और सलामती थी और सरसब्ज बाग गुलो गुलजार बन गया था, जबकि आसपास आग अपने शोलों और शरारों के साथ भड़क रही थी और लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहे थे। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के कहे हुए कलमात में सबसे अच्छे कलिमात वो हैं जो आज़र ने अपने बेटे को आग के अंदर इस हालत में देखते हुए कहे, जिसका तर्जुमा है, ए इब्राहीम तेरा परवरदिगार बेहतरीन परवरदिगार है। इब्न असाकर रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने जब अपने लख्त जिगर को गुलो गुलजार में यूं मुतमईन देखा तो पुकारा, ऐ मेरे बेटे, मैं भी तेरे पास आना चाहती हूँ, अल्लाह से दुआ कर कि तेरे इर्द गिर्द की आग की हरारत से मुझे निजात दे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, जी अम्मा। फिर आपकी वालिदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानिब चलीं और आग ने उन्हें कुछ ना कहा। फिर बेटे के पास पहुंचकर बेटे को गले लगाया और बोसा देकर वापस लौट आईं। हज़रत मिनहाल बिन उमरो से मरवी है, फरमाते हैं कि मुझे खबर पहुंची कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ गुलो गुलजार में 40 से 50 दिन ठहरे। उन्होंने फरमाया कि दिनों और रातों में मैंने उससे अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी और मेरी तमन्ना रही कि मेरी तमाम ज़िंदगी इसी तरह की हो जाए। कुफ़ार और मुशरिकीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इंतकाम लेना चाहते थे, मगर जलील और रुस्वा हो गए। बुलंद होना चाहा लेकिन पस्त व ख़ार हो गए। गालिब होना चाहा मगर मगलूब हो गए। क़ससुल अंबिया अल्लामा इब्न कसीर सफ़ा 168-169। शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इश्क़ हक़ीक़ी को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। फरमाते हैं, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंके जाने का वाक़या और इसमें छिपकली का किरदार, जिसके बारे में तारीख़ की किताबों में मौर्रिख़ीन ने लिखा है कि जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत की दावत देने पर आग में डालने का हुक्म दिया तो उस वक्त ये वाक़या कुर्रे अर्ज़ का एक कर्बनाक सानेहा था, जिसका जिक्र इंसानों के अलावा चरिंद परिंद जिन्न इन सब के दरमियान हुआ। इस मौके पर एक रिवायत के मुताबिक जब चूंटी और छिपकली के दरमियान इस वाक़े का जिक्र हुआ तो चूंटी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिमायत की, जबकि छिपकली ने नमरूद की तरफदारी की थी। एक और रिवायत के मुताबिक जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, इस मौके पर छोटे परिंदे भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपनी चोंच में पानी भर के उस आग में डाल रहे थे ताकि यह आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो सके। इसी मौके पर यही छिपकली थी जो उस आग को अपनी फूंकों से मजीद भड़काने की कोशिश कर रही थी। एक और रिवायत के मुताबिक एक बार एक सहाबी फ़क़ीह बिन मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु की आज़ाद करदा एक ग़ुलाम औरत जब बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर गई तो उन्होंने वहाँ एक नेज़ा पड़ा हुआ देखा। उन्होंने बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से दरियाफ्त किया कि इसका क्या मकसद है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये छिपकली को मारने के लिए है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जब सारे जानवर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाने की कोशिश कर रहे थे तब ये छिपकली वाहिद जानवर थी जिसने आग को भड़काने की कोशिश की थी। हज़रत फ़ाकिहा बिन मुगीरा की आज़ाद करदा लौंडी साहिबा से रिवायत है कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक नेज़ा हुआ करता था। मैंने उनसे पूछा कि आप इससे क्या काम लेती हैं? फरमाया कि हम इससे छिपकलियाँ मारते हैं, क्योंकि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो ज़मीन के सब जानवर आग बुझाने में मसरूफ़ थे सिवाय छिपकली के। वो आग को तेज़ करने के लिए फूंके मारती थी। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मारने का हुक्म दिया है। सुनन नबी माजा हदीस नंबर 3231, सुनन मसनद अहमद हदीस नंबर 6504। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र 16 या 20 साल थी। आप अलैहिस्सलाम कितनी मुद्दत तक आग में रहे, इस सिलसिले में 3 अक़वाल हैं। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि आप 7 दिन तक आग में रहे। मौरख़ीन का बयान है कि आतिश नमरूद के गुलजार बनने के वाक़यात और उसके दीगर हालात देखकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और जनाब सारा ने ईमान ज़ाहिर किया और नमरूद की बेटी राज़ा भी ईमान लाई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे और जनाब सारा चचाजाद बहन थी। नमरूद की बेटी के ईमान लाने के मुतालिक अल्लामा अब्दुल वाहिद बिन मोहम्मद अल मुफ्ती बहावाला मारिजुल नबूवत में लिखते हैं कि नमरूद की बेटी राज़ा बड़ी ज़ीरक और होशियार लड़की थी। उसने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग में डाले जाने को देखा तो बड़े इसरार से अपने वालिद को इस बात पर राज़ी किया कि उसे उस मीनार पर जाने की इजाज़त दी जाए जिस पर सब लोग बैठकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं।
चुनाचे नमरूद ने इजाज़त दे दी और वो उस मीनार पर जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने हालात देखे। उसे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आग गुले गुलजार बन गई और बलोर का तख्त उनके लिए लाया गया है। उसने बेसाख्ता आवाज़ दी, ए इब्राहिम, मैं ये क्या देख रही हूँ? ए इब्राहिम, ये हालात क्यों कर पैदा हुए? खुदा ने उसकी आवाज़ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक पहुँचा दी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जिसके दिल में अल्लाह की मार्फत हो उसे आग जला नहीं सकती। उसने कहा कि क्या मुझे इजाज़त है कि मैं आग में आप तक आ जाऊं? आपने फरमाया, तू कलमा पढ़ ले तो हमारे पास आ सकती है। उसने कलमा पढ़ा और चुपके से उतर कर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जा पहुंची। जब आग के करीब पहुंची, उसे आग के किसी हिस्से ने नुकसान ना पहुंचाया और वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने अपने ईमान की तजदीद की और वापस अपने घर बाप के पास चली गई। नमरूद को जब अपनी बेटी के ईमान लाने का वाक़या मालूम हुआ तो वह आग बगूला हो गया और अपनी बेटी से कहने लगा कि तौबा कर। उसने इनकार किया, फिर उसने जिद की और डराया, मगर उसने परवाह ना की। नमरूद जब उसे समझाने से आजिज हो गया तो उसने अपनी बेटी को जल्लादों के हवाले कर दिया। जल्लादों ने उसे धूप में लिटाकर उसके हाथ और पाँव में मेखें ठोक दी। इधर जल्लादों ने उसे सजा दी, इधर खुदावंद ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरी कनीज़ को वहां से तंदुरुस्त करके इब्राहिम तक पहुंचा दो। ये वाक़या हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग से निकलने के बाद का है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नमरूद की बेटी राजा को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा दिया। चुनाचे वो उन्हीं के पास रही। बिलाखिर उन्होंने उसकी शादी अपने एक फर्जंद मदेन के साथ कर दी, जो कि सारा और हाजरा के अलावा कतूरा बीवी से था। फिर खुदा ने उसे ये इज्जत दी कि उसके सिलसिला रहम में बहुत से अंबिया को पैदा किया। बेशक ये दीन इस्लाम का हुस्न है कि जो भी उसकी आगोश में आ गया उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर गई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के असवाए हसना से उलमाए हक को सबक लेना चाहिए कि बातिल परस्तों के मुकाबले में हर किस्म के खौफ व हिरास और तकालीफ से बेनियाज होकर आखिरी दम तक डटे रहना चाहिए और ये ईमान और यकीन रखना चाहिए कि ज़रूर ज़रूर नुसरत खुदाबंदी हमारी इमदाद व दस्तगीरी फरमाएगी और बिलाखिर बातिल परस्तों के मुकाबले में हम ही फतहमंद होंगे और बातिल परस्त यकीनन खाइब व खासिर होकर हलाक व बर्बाद हो जाएंगे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये तर्ज फ़िक्र और अमल, आपका ये उसवा तमाम हक परस्त आलिमों के लिए चिराग राह है और हकीकत ये है कि आपके असवाए हसना पर अमल करने वाले ज़रूर कामयाबी से हमकिनार होंगे।